वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे जुड़ने वाले ग्रामर के 5-6 चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों ये आपके ग्रामर का अहम पार्ट है, ध्यान रखना है दोस्तों इस पर। देखिए यहां पर आप देखते हैं सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता और वर्ब का मीन्स होता है क्रिया और एग्रीमेंट वर्ड का मीन्स होता है सहमति। सहमति यानी कि जो क्रिया जो होती है दोस्तों ध्यान रखना है, उसकी जो सहमति होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। यानी कि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन आएगी, कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन सहमत होगी। यानी कि क्रिया की जो सहमति होगी वो किसके अनुसार होगी दोस्तों? कर्ता के अनुसार होगी। यानी कि ये सेंटेंस में क्रिया जो होती है अर्थात वर्ब की जो सहमति होगी वो कर्ता के अनुसार होगी। यदि मेरा सब्जेक्ट, ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्ब भी उसके साथ में सिंगुलर आएगी। यदि मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो ध्यान रखना है दोस्तों इसके साथ जुड़ने वाली जो वर्ब है वो दोस्तों वो भी क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। और यदि मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, यदि मेरा जो सब्जेक्ट है दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि वो प्लूरल है, प्लूरल है तो ध्यान दीजिए दोस्तों मेरी वर्ब जो भी है वो प्लूरल आएगी। मेरी वर्ब भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब देखिए दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो दोस्तों ध्यान रखना है। आपके नाउन से, प्रोनाउन से, वर्ब से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से, यानी कंप्लीट पार्ट ऑफ स्पीच से इसमें पॉइंट लिए गए हैं। तो दोस्तों ध्यान देना है। देखिए मैं पहला पॉइंट डिस्प्ले करने जा रहा हूं यहां। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पॉइंट नंबर फर्स्ट दोस्तों ये है, यदि यदि दो नाउन, यदि दो नाउन, यदि दो नाउन्स को, दो नाउन्स एंड से जुड़कर, दो नाउन्स को एंड से जोड़कर, यदि दो नाउन्स एंड से जुड़कर, एंड से जुड़कर समान भाव, समान भाव या असमान भाव दर्शाया जाता है। ध्यान दिए दोस्तों इस तरीके से यूज करो इसको। असमान भाव की, असमान भाव की दो नाउन को, दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब, ध्यान रखना है दोस्तों, वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। फॉर्म में यूज की जाती है। दोस्तों देखिए असमान भाव की दो नाउन्स को एंड से जोड़ा जाता है तो वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर मैंने कहा राम एंड सीता आर waiting for you
हेयर। आप यहां देखते हैं कि राम एंड सीता वेटिंग फॉर यू हेयर, तो यहां पर मैंने किसका प्रयोग किया है, आर का प्रयोग किया है। कोई भी दो नाउन का प्रयोग, यदि कोई भी दो नाउन है उनको एंड कंजक्शन से जोड़ा जाता है और वो अलग अलग भाव दर्शाती हैं दोस्तों। जैसे देखिए दोनों नाउन्स का भाव अलग अलग है, तो समझ लेना है वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जैसे देखिए मैंने यहां पर कहा ही एंड सी, यहां पर देखिए दोस्तों नाउन भी हो सकती है और प्रोनाउन भी हो सकती है। व्हाट यह नाउन का संकेत है, तो नाउन देखिए मोहन एंड प्रिया वांट या वांट्स टू लर्न इंग्लिश। टू लर्न इंग्लिश, ध्यान देना है दोस्तों। मोहन एंड प्रिया वांट टू लर्न इंग्लिश, यहां पर देखते हैं कि सब्जेक्ट दोनों अलग अलग है, डिफरेंट सेंस रख रहे हैं, तो वांट्स का प्रयोग होगा वांट्स का। आप यहां देखते हैं वर्ब अपने आप में बहुवचन होती हैं, यदि उनमें एस एस लगाया जाता है तो उनको एक वचन बना दिया जाता है। तो दोस्तों ये एक वचन वर्ब है, ये बहुवचन वर्ब है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल फॉर्म में, तो बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। पहला पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसी का नोट, ध्यान दीजिए इस नोट पर, नोट है दोस्तों, नोट पर ध्यान देना है। नोट, यदि दो नाउन्स को एंड से जोड़कर उनसे पूर्व एक आर्टिकल या पॉजिटिव केस, एक आर्टिकल या पॉजिटिव केस माई, आवर, योर, देयर का प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वर्ब सिंगुलर आती है। देखिए दोस्तों यहां ध्यान रखना है ट्रिक्स पैटर्न में कि यहां पर आप देखते हैं ये दो नाउन है, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये दो नाउन है। यदि इन दोनों नाउन से पूर्व एक ही आर्टिकल लगा हुआ है, यहां एक ही आर्टिकल लगाया गया है, तो ध्यान देना है दोस्तों, यदि कोई भी ये दो नाउन है और इनसे पहले यदि मैं एक आर्टिकल का प्रयोग करता हूं या तो ध्यान देना है दोस्तों, और ये दोनों नाउन असमान भाव के हैं। किसके हैं दोनों? असमान भाव के हैं दोनों। ये दोनों नाउन आपकी डिफरेंट सेंस की हैं। असमान भाव की दो नाउन है। इनसे दोनों से पहले मैं यदि एक ही आर्टिकल का यूज कर देता हूं तो ध्यान देना है दोस्तों, यहां जो वर्ब यूज होगी वो होगी सिंगुलर। ध्यान दीजिए दोस्तों,
जहां वर्ब यूज होगी वो किस तरीके की यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। अगर इस पैटर्न को इस तरीके से देखा जाए, आर्टिकल है यहां और दोस्तों यहां भी नाउन है आपकी, और यहां एंड कंजक्शन है, और फिर यहां आर्टिकल आ गया दोस्तों, और फिर यहां पर कोई नाउन है आपकी। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर दोनों नाउन से पहले अलग अलग आर्टिकल लग रहा है और दोनों नाउन आपकी असमान है, दो नाउन है वो दोस्तों ध्यान रखना है वो कैसी है आपकी, असमान है। दो नाउन है वो कैसी हैं दोस्तों, असमान है दोनों नाउन। अगर इनसे पहले अलग अलग आर्टिकल लगता है तो दोस्तों ध्यान देना है, यहां पर वर्ब जो आएगी वो प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी। ओके, इस चीज को समझ लेना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए सेंटेंस पर, सेंटेंस पर ध्यान देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे सेंटेंस द प्रिंसिपल एंड एडिटर ब्लैंक एडिटर is या are present, is या are present in an educational camp। यानी कि प्रिंसिपल और एडिटर जो है वो आपका संपादक जो है वो एक एजुकेशनल कैंप यानी शैक्षणिक कैंप में क्या है, उपस्थित हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहां देखते हैं प्रिंसिपल और एडिटर, प्रिंसिपल और एडिटर दोनों आपके क्या हैं, अलग अलग हैं। ध्यान देना है दोस्तों। देखिए यहां पर प्रिंसिपल का मीन्स प्राचार्य और ये एडिटर का मीन्स संपादक, दोनों का मीनिंग सेंस असमान है और इन दोनों से पहले एक ही आर्टिकल लग रहा है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो व्यक्ति हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो एक ही व्यक्ति है। ये दोनों जो व्यक्ति हैं आपके वो एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति, तो ध्यान देना यहां पर वर्ब सिंगुलर आएगी। वो पता कैसे चल रहा है कि एक ही व्यक्ति है, कि आर्टिकल से पता चल रहा है। आर्टिकल एक को निश्चित कर रहा है, दोनों को नहीं कर रहा, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति का संकेत दे रहे हैं। तो यहां पर इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि इन दोनों नाउन से पहले आर्टिकल अलग अलग आ जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखना है यहां पर वर्ब भी प्लूरल आएगी जब ये व्यक्ति अलग अलग होंगे। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पर द प्रिंसिपल एंड द एडिटर ब्लैंक हैज या हैव अराइव्ड एट द ऑफिस। ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल और एडिटर दोनों ऑफिस आ चुके हैं। ये पता कैसे चल रहा है, दोनों हैं आर्टिकल से, अर्थात ये दोनों अलग अलग व्यक्ति का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल अलग अलग डिनोट हो रहा है। तो दो को निश्चित किया जा रहा है, तो वर्ब यहां पर दोस्तों सिंगुलर नहीं आएगी, अब वर्ब आपकी यहां पर प्लूरल आएगी। तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग दोस्तों नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अभी जस्ट मैंने बताया था यदि कोई आर्टिकल दे रखा है या फिर कोई पॉजिटिव केस दे रखी हो,
पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो। जैसे देखिए दोस्तों, my brother and guardian blank want या wants to meet me। ध्यान देना है दोस्तों। देखिए यहां पर आप देखते हैं कि ये दो नाउन है और ये एंड से जुड़ी हुई है, लेकिन इन दोनों नाउन से पहले एक ही पॉजिटिव केस का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों ध्यान देना है, ये दोनों एक ही व्यक्ति का संकेत देते हैं और एक व्यक्ति का संकेत देते हैं। तो यहाँ पर वांट ये या वांट्स दोनों में से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो एक व्यक्ति का संकेत देते हैं। वांट जो वर्ब है, वर्ब अपने आप बहुवचन है, एक वचन, ये इसका प्रयोग किया जाएगा, इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है, इस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाँ जी दोस्तों, नेक्स्ट नोट, नेक्स्ट नोट ये है, यदि दो नाउन से पहले एक ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, यदि कोई एडजेक्टिव, यदि दो नाउन से पूर्व, दो नाउन्स से पूर्व से पहले एक एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, एक एडजेक्टिव, या फिर ऐसे देखो, एक ही एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है या दो एडजेक्टिव प्रयुक्त है। एडजेक्टिव देखो, ये आपका ये भी एडजेक्टिव है, आर्टिकल जो होता है वो भी एडजेक्टिव की श्रेणी में आता है। तो आपको इस तरीके से भी ध्यान रखना है, यदि दो एडजेक्टिव, यदि दो एडजेक्टिव एंड से जुड़कर एक ही नाउन की विशेषता दर्शाते हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, ए ब्लैक एंड वाइट काऊ ब्लैंक वॉज या बर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ब्लैक एंड व्हाइट काउ वॉज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि एक ब्लैक और व्हाइट कलर की जो गाय थी वो फील्ड खेत में चल रही थी। तो आपने देखा कि ये काउ जो है वो एक ही है, ये सिंगुलर है, बट यहाँ पर जो एडजेक्टिव है वो डबल है।
डबल एडजेक्टिव एक ही नाउन के लिए प्रयुक्त हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखना है, ये नाउन अलग अलग नहीं है। और पहली चीज एक ही आर्टिकल डिनोट हो रहा है, तो अब यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये नाउन एक ही है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी, प्लूरल यूज नहीं की जाएगी दोस्तों। तो वॉज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए, एन इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट टीचर ब्लैंक हैज या हैव हैज या हैव टू कम in your college। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं एक इंटेलिजेंट और ऑनेस्ट टीचर, तो टीचर जो है उसके लिए यहां पर ध्यान रखना है, ये टीचर एक ही है, सिंगुलर है, इसके लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है, डबल एडजेक्टिव। तो इसका मतलब डबल एडजेक्टिव होने से ये बहुवचन नहीं बना है, ये आपका एक वचन ही रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना है। और इसके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी दोस्तों वो एक वचन ही यूज की जाएगी, बहुवचन यूज नहीं की जाएगी। अर्थात इसके भावार्थ में यहाँ पर हैज का ही प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको यहां पर दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट नोट इसका, वो भी इंपॉर्टेंट है। नोट, कोई दो नाउन एंड से जुड़कर समान भाव दर्शाती हैं, एंड से जुड़कर समान भाव दर्शाती हैं, समान भाव दर्शाती हैं, तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसका ध्यान रखना है। तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। देखिए दोस्तों, कोई भी दो नाउन्स एंड से जुड़कर समान भाव दर्शाती है तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, और असमान भाव दर्शाती है तो वर्ब प्लूरल यूज की जाती है। यह भी बताया, जस्ट देखिए कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, उन पर ध्यान देना है दोस्तों आपका। देखो जैसे मैंने कहा बैग एंड बैगेज, बैग एंड बैगेज मीन्स होता है भारी सामान। इसका मीन्स होता है दोस्तों भारी सामान। भारी सामान, ध्यान देना है दोस्तों। बैग एंड बैगेज, स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी यानी निरंतर, धीमे और स्थिर, धीमे और स्थिर, धीमे और स्थिर। और देखिए दोस्तों हॉर्स एंड कैरेज,
हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, और देखिए दोस्तों राइस एंड फिश, राइस एंड करी, राइस एंड करी, और राइज एंड फाल, उतार चढ़ाव। ये दोस्तों ध्यान दीजिए, ये आपके एंड से जुड़ने वाली समान नाउन है जो समान भाव दर्शाती हैं। इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी दोस्तों वो सिंगुलर यूज की जाएगी। जैसे देखिए सेंटेंस, the bag and baggage the bag and baggage of that house या of that home blank has या have been stolen तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी कि बैग एंड बैगेज यानी भारी सामान या संपूर्ण सामान, अर्थात इस घर का संपूर्ण सामान और जो भारी सामान है वो चुरा लिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहां पर आप देखते हैं हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये बात सिंगुलर हो रही है। यहां पर बैग एंड बैगेज जो है वो आपके सिंगुलर सेंस को दर्शाएगा दोस्तों। और देखिए सेंटेंस, जैसे मैंने कहा हॉर्स एंड कैरेज, हॉर्स एंड कैरेज was या वर स्टैंडिंग देयर। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर was का प्रयोग किया जाएगा, वर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। घोड़ा गाड़ी एक साथ बोला जाता है। तो इस तरीके के सेंटेंसों का दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है इनके साथ जो क्या है वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है, बट एक दो सेंटेंस है उनका ध्यान रखना, उनके साथ वो प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। देखिए टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड, समय और ज्वार भाटा। समय और टाइड मीन्स होता है ज्वार पानी का उतार चढ़ाव। द टाइम एंड टाइड बेट या बेट्स फॉर नन, नन किसी का भी इंतजार नहीं करते। यानी कि समय और ज्वार भाटा कभी भी आ सकता है, पानी में उठने वाला ज्वार भाटा समुद्र में, और टाइम है वो किसी का इंतजार नहीं करते, वो चलते रहते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर बेट का प्रयोग किया जाएगा, वेट्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। एक तो ये सेंटेंस है दोस्तों। एक सेंटेंस ये है दोस्तों, ध्यान दीजिए, क्राउन एंड ग्लोरी। क्राउन एंड ग्लोरी ब्लैंक
exit टूगेदर, साथ साथ। क्राउन और ग्लोरी दोस्तों ध्यान दीजिए, क्राउन एंड ग्लोरी, यानी क्राउन मुकुट होता है, ग्लोरी आपकी छाप होती है, मान सम्मान, ये दोनों साथ साथ आते हैं। कहने का तात्पर्य प्रतिष्ठा जो होती है, क्राउन जो होता है, मुकुट जो होता है, ताज और प्रतिष्ठा साथ साथ होती है दोस्तों, ध्यान दीजिए। तो यहां पर एग्जिस्ट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, एग्जिट का प्रयोग किया जाएगा। एग्जिस्ट वर्ड का मतलब होता है अस्तित्व में होना, अस्तित्व में होना। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर विशेष पॉइंट जो बताए गए हैं इन पर, कि आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, टाइम एंड टाइड, क्राउन एंड ग्लोरी, ये दोनों क्या हैं, ये आपके प्लुरल फॉर्म में यूज किए जाने वाली नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं। ओके, ये बाकी सब नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में है। तो आप देखते हैं यदि दो असमान भाव की नाउन एंड से जुड़ी हुई हैं तो वर्ब प्लुरल यूज की जाती है, और समान भाव की जुड़ी हुई है तो वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। अगर एक आर्टिकल यूज किया गया है तो वर्ब सिंगुलर है, और अलग अलग आर्टिकल डिनोट है तो वर्ब प्लुरल है। अगर दोनों नाउन से पहले एक ही पॉजिटिव केस यानी एडजेक्टिव का प्रयोग है तो वर्ब सिंगुलर, अलग अलग पॉजिटिव केस का प्रयोग तो वर्ब प्लुरल। यहाँ पर दो नाउन एंड से जुड़कर समान भाव दर्शाती हैं तो वर्ब दोस्तों सिंगुलर, असमान भाव दर्शाती है तो वर्ब प्लुरल यूज किया जाता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ईच, एवरी, आइदर और नाइदर के बाद आने वाली नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। यानी कोई भी सेंटेंस यदि आपने ईच एवरी से स्टार्ट कर दिया तो वर्ब सिंगुलर ही आएगी दोस्तों। जैसे देखिए पॉइंट, ईच या एवरी या आइदर या नाइदर प्लस नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर यूज की जाती है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, इसके साथ जो वर्ब यूज की जाती है वो भी क्या होती है दोस्तों, सिंगुलर ही होती है। ये वर्ब भी कैसी आएगी दोस्तों, सिंगुलर ही आएगी। जैसे देखिए ईच बॉय एंड गर्ल ब्लैंक हैज या हैव completed हर प्रोजेक्ट। यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की ने उसका प्रोजेक्ट पूरा कर दिया। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर आप देखते हैं कि ईच का प्रयोग किया गया है, दो नाउन एंड से जुड़ी है इनसे पूर्व, तो यहां पर वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, प्लुरल यूज नहीं की जाएगी। अब एक चीज ध्यान रखनी है, अगर ये सेंटेंस ऐसे न होकर ऐसे हो, ईच एवरी बॉय या ईच बॉय एंड एवरी गर्ल या ईच गर्ल, हैज या हैव फिनिश्ड दिस वर्क दोस्तों,
तो ध्यान देना यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, हैज का ही प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ओके, इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा, हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नोट 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 ये है दोस्तों, ईच ऑफ यानी ईच एवरी इधर आइदर नाइदर से नाउन जुड़ी हुई हो तो किसी भी कंडीशन में सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। यहां अलग अलग जोड़ दिए, यहां एक जोड़ दिया, यहां ऐसे बोल सकता है एवरी बॉय एंड गर्ल, ऐसे बोल सकता है ईच बॉय एंड ईच गर्ल, नाइदर बॉय नाइदर गर्ल, तो भी अगर नहीं जोड़े एंड से तो भी ध्यान रखना है कि यहां पर सीधे ही वर्ब कैसी यूज की जाएगी, सिंगुलर यूज की जाएगी। जैसे मैंने कह दिया यहां पर एवरी बॉय, पहली चीज तो सिंगुलर आएगी, प्लूरल तो आएगी नहीं एनी केस में नाउन। ब्लैंक इज या आर टू गेट दिस जॉब, यानी प्रत्येक लड़के को ये नौकरी प्राप्त करने आना है। तो आप यहां पर देखते हैं दोस्तों, देखो एवरी बॉय लिख रहा है या ईच बॉय लिख रहा है, आइदर बॉय लिख रहा है, नाइदर बॉय लिख रहा है, तो वर्ब हमेशा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें नेक्स्ट नोट है इसका, उस पर ध्यान देना है। यदि ईच एवरी के बाद ऑफ लग रहा है, ऑफ का प्रयोग किया गया है, तो ध्यान रखना है दोस्तों वहां पर भी वर्ब सिंगुलर ही यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों सेंटेंस, यहां पहले नोट देखिए, नोट जबकि ईच ऑफ एवरी ऑफ नहीं होता, एवरी वन ऑफ होता है, एवरी वन ऑफ, आइदर ऑफ, इसके बाद नाइदर ऑफ, ध्यान रखना है दोस्तों, नाइदर ऑफ प्लस नाउन जो है दोस्तों ध्यान दीजिए, यहां पर नाउन जो है वो प्लूरल यूज की जाएगी, बट यहां जो वर्ब यूज की जाएगी दोस्तों वो सिंगुलर यूज की जाएगी। और देखिए दोस्तों, और यहां पर जो पॉजिटिव केस यूज की जाएगी दोस्तों वो भी सिंगुलर यूज की जाएगी। पॉजिटिव केस जो यूज की जाएगी दोस्तों वो भी कैसी यूज की जाएगी, यहां सिंगुलर ही यूज की जाएगी, प्लूरल यूज नहीं की जाएगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है इस तरीके से। देखिए दोस्तों सेंटेंस एवरी one of the 5 women do या does plus not inform about it। ध्यान दीजिए दोस्तों, एवरी वन ऑफ द 5 वुमेन यानी 5 औरतों में से प्रत्येक औरत इसके बारे में सूचित नहीं करती है। तो आपने देखा यहां पर डज नॉट का प्रयोग किया जाएगा, डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी, प्लूरल यूज नहीं की जाएगी। और देखिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस, आइदर ऑफ the two girls blank, either of the two girls blank was
या वर डांसिंग हेयर। डांसिंग हेयर। हाँ दोस्तों, बताइए इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स का मतलब यह है दो लड़कियों में से कोई एक लड़की, दो लड़कियों में से कोई एक लड़की डांस कर रही थी कि थी। अर्थात यहां पर बोझ का प्रयोग किया जाएगा, बर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनसे यदि कोई भी सेंटेंस आपने दोस्तों स्टार्ट कर दिया है तो समझ लेना है कि वहां पर दोस्तों सीधे ही किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पर आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों देखिए, एक इसमें ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, जैसे वन ऑफ आ गया, ये भी एक वचन ही होता है। वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स ब्लैंक इज या आर राइटिंग दिस स्टोरी, यानी कि एकमात्र लड़की यह कहानी लिख रही है। तो आप देखते हैं यहां पर इन लड़कियों में से एकमात्र वन ऑफ आ रहा है, नन ऑफ आ जाता है, ओके, एनी वन ऑफ आ जाता है। ध्यान दीजिए, नोट वन ऑफ हो सकता है, नन ऑफ हो सकता है, या फिर एनी वन ऑफ हो सकता है, प्लस नाउन प्लूरल, बट वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। ध्यान रखना है दोस्तों, बट लेकिन वर्ब कैसी यूज की जाती है? सिंगुलर यूज की जाती है। जैसे देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, एनी वन ऑफ द 10 men blank has या have about to come here या ऐसे बोल सकते हैं, इज या आर अबाउट टू कम हेयर, या गोइंग टू का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। गोइंग टू, अबाउट टू दोनों एक ही सेंस को दर्शाते हैं। अबाउट टू या गोइंग टू। अबाउट टू गोइंग टू का मीन्स होता है वाला है, वाली है। मैं ये इस काम को करने वाला है, वो इस काम को करने वाली है, वाले हैं नहीं होता। ध्यान दीजिए दोस्तों, वाले होता भी है अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो। एनी वन ऑफ दैट 10 men यानी 10 आदमियों से कोई एक आदमी इज अबाउट टू कम हेयर, यहां पर आने वाला है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, आपको देखना है कि यहां पर इज और आर में दोनों में से
किसका प्रयोग किया जाएगा, इज का प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस चीज को आपको एकदम माइंड कर लेना है दोस्तों, ओके। और यहां ध्यान दीजिए, वन ऑफ द गर्ल्स के साथ इज का प्रयोग किया जाएगा, एकमात्र लड़की, आर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये पॉइंट है दोस्तों, इनको विशेष तौर से आपको समझना है, ओके। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये है, पॉइंट नेक्स्ट, यानी कि यहां कोई नाउन दे रखी है और बीच में यहां कोई प्रीपोजिशन है, ये नाउन सिंगुलर है और यहां पर कोई नाउन भी है, वो भी सिंगुलर है। यदि ये दोनों समान भाव दर्शाती हैं तो ये दोनों क्या दर्शाती है, समान भाव दर्शाती हैं, समान भाव दर्शाती हैं। यदि ये दोनों समान भाव दर्शाती हैं तो पहली चीज तो ये दोनों सिंगुलर होंगी और इनके साथ जो वर्ब यूज की जाएगी दोस्तों वो भी किस तरीके की यूज की जाएगी, वो भी इनके साथ वर्ब यूज की जाएगी, वो भी सिंगुलर ही यूज की जाएगी। अगर ये सेम मीनिंग दर्शाती हैं तो सेम मीनिंग दर्शाती हैं तो दोस्तों ध्यान रखना है वर्ब सिंगुलर आएगी, और सेम मीनिंग नहीं दर्शाती और नाउन अलग अलग हैं तो वर्ब प्लूरल आएगी। जैसे देखिए यहां पर देखते हैं, विलेज आफ्टर विलेज ब्लैंक हैज या हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द आर्मी। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना है, यहां पर ब्लेज आफ्टर ब्लेज, हैज या हैव बीन डिस्ट्रॉयड। देखो यहां इसका मीनिंग्स क्या है, गाव, और इसका मीनिंग्स क्या है, गाव। ये दोनों का भाव कैसा है, समान। किससे जुड़ी हुई है, प्रपोजिशन। समान भाव के दो नाउन किसी प्रपोजिशन से जुड़ी हुई है तो वर्ब हमेशा दोस्तों ध्यान रखना है सिंगुलर ही आती है, प्लूरल नहीं आती। तो अर्थात यहां पर हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट, अगर ये नाउन ऐसे न होकर ऐसे हो, द क्वालिटी ऑफ these books blank is या are not good। is या are not good अर्थात इन पुस्तकों की जो क्वालिटी है या प्रपोजिशन से असमान भाव के नाउन जुड़ी हुई है तो ध्यान दीजिए दोस्तों वो अच्छी है। तो अब यहाँ पर क्रिया इसके अनुसार नहीं, इसके अनुसार यूज की जा रही है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। अगर इस तरीके से आती है द बुक्स ऑफ दिस कॉलेज इस कॉलेज की किताब बुक्स इज या आर इन गुड कंडीशन।
तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अब यहां पर आप देखते हैं असमान भाव के नाउन है, तो ये प्लूरल है, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा, आर का प्रयोग किया जाएगा, एज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यानी समान भाव के नाउन जुड़ी हुई हैं और समान अर्थ दर्शाती हैं तो ही वर्ब सिंगुलर आएगी, अन्यथा सीधे ही वर्ब प्लूरल आएगी। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपकी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा दोस्तों। ओके।